निंजा कामुई एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत में हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि जापान में एक निंजा क्लैन होता है जिसमें उनकी टेक्निक्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करना अलाउड नहीं होता। इसके अलावा उनका मिशन ही उनकी जिंदगी होता है। कुछ समय बाद जापान पर एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद ये निंजा क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाते हैं, जिसके बाद से विदेशियों के साथ सीक्रेट निंजा टेक्निक्स को शेयर करना अलाउड हो जाता है। ऐसा ये लोग इसीलिए करते हैं जिससे ज्यादा लोग पावरफुल बन सके और जापान की रक्षा कर सके। पर कुछ लोग इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, जिसके बाद उनको मार दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि मिस्टर लोगन का असली नाम हाइगन होता है। बचपन में ही हाइगन के परिवार को मार दिया गया था, जिसके बाद से ही हाइगन वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट स्टोरी पर आते हैं। हाइगन ने पिछले एपिसोड में निंजाओं के लीडर को मारा नहीं होता, बल्कि उसे किडनैप कर लिया होता है, जिससे वो जरूरी जानकारी निकलवा सके। पर हाइगन की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई होती है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। हमें बताया जाता है कि ये बूढ़ा आदमी हाइगन का पुराना साथी होता है। ये आदमी एक डॉक्टर होता है और इसने भी एक मास्क लगा रखा होता है। हाइगन उस आदमी को बताता है कि मास्क लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है। आगे बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट देखकर कहता है, तुमने तो सीक्रेट टेक्निक स्टार्क ऑफ अवेयरनेस यूज करी है, इससे तुम मर भी सकते थे। ये वही टेक्निक होती है जिसमें हाइगन अपने हाथ पैरों में सुई चुबा कर उन्हें कुछ समय के लिए ठीक कर लेता है। बूढ़ा आदमी जैसे ही हाइगन के पीठ पर चाकू का निशान देखता है तो वो डर जाता है और कहता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? इस घाव से तो कोई भी मर सकता था। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा लक है या कोई तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर तुम्हारा इलाज अभी शुरू करता हूँ तब भी तुम्हें पूरी रिकवरी करने के लिए कम से कम 5-6 दिन लगेंगे। इसके बाद बूढ़ा आदमी हाइगन को एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे हाइगन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में रात हो जाती है और हाइगन को होश आ जाता है। हाइगन उठते ही अपना सामान चेक करता है, जहां पर उसके बहुत सारे सेल फोन्स और उसे माइक का कार्ड दिखाई देता है। हाइगन कुछ सोचता है। उसके बाद वो निंजाओं के लीडर के पास जाता है और उसे चाकू से टॉर्चर करने लगता है। वो कई बार शिनिगामी को चाकू मारता है और लास्ट में उसके पेट में घुसेड़कर नीचे की तरफ खींचता चला जाता है, जिस पर निंजाओं का लीडर कहता है, बस इतना ही दम है तुम में? तुझे पता है ना, एक निंजा को तोड़ना आसान नहीं है। हाइगन कहता है, मालूम है, और लीडर के अंदर चाकू घुसेड़कर चला जाता है। इसके बाद हाइगन 2-3 दिन तक उसे सुबह शाम टॉर्चर करता है। निंजा का लीडर उससे कहता है, तुम इससे क्या साबित करना चाहते हो? मुझे मारना है तो मार डालो ना। हाँ? इसके बाद हाइगन उस पर पेट्रोल छिड़क देता है, जिस पर निंजाओं का लीडर कहता है, अच्छा, अब मुझे याद आया, तुम्हारी बीवी। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था, बहुत ही मजेदार था। बच्चे के चेहरे पर तो डर था, पर वो औरत, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दिख रही थी। और एक कमाल की बात बताऊं, जितनी भी बार मैंने उसे मारा उतनी ही बार वो चिल्लाई। ये सुनकर हाइगन तीली जला लेता है और कहता है, मैं हमेशा के लिए उनकी यादें तुम्हारी आंखों में दफना दूंगा। जब तुम्हारी खाल तुम्हारी बॉडी से निकलेगी और तुम्हारी हड्डियां चटकेंगी, तब तुम्हें नरक का एहसास होगा। ऐसा बोलकर हाइगन निंजाओं के लीडर को जलाकर मार डालता है। दूसरी तरफ FBI के हायर ऑफिशियल्स सारे इवेंट्स को छुपाने में लग जाते हैं। माइक उनसे बहस भी करता है, पर माइक का बॉस माइक को शांत रहने के लिए कहता है। आगे माइक एमा के पास जाता है। एमा माइक को समझाती है कि FBI के सभी बड़े लोग इस मामले को दबा रहे हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हमें भी चुपचाप रहकर खोजबीन करनी होगी। आगे एमा माइक को बताती है, जब उसने मिस्टर लोगन की फैमिली के बारे में खोजा तो सब कुछ नकली था। ऐसी कोई फैमिली रियल में है ही नहीं। ये सब लोग भी पुराने विक्टिम्स के जैसे ही हैं। इसके बाद हम फिर से हाइगन पर शिफ्ट हो जाते हैं। हाइगन अब एकदम ठीक हो चुका होता है और अपना सामान लेकर निकल जाता है। हमें हाइगन के हाथ में एक छोटा सा बटन दिखता है। हाइगन याद करता है कि उसकी बीवी ने उसे यह बटन देते हुए कहा था, इससे हम सभी लोगों की जान बच सकती है। आगे हाइगन अलग अलग जगह पर जाकर किसी को ढूंढ रहा होता है, पर उसे कहीं भी कोई भी नहीं मिलता। इससे हाइगन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। हाइगन थोड़ी देर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। वो पुलिस वाले रेस्टोरेंट के ओनर के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। जैसे ही उनकी नजर हाइगन पर पड़ती है, वो हाइगन के साथ भी झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, पर हाइगन वहां पर चुपचाप रहता है। तभी एक पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है
और वो हाइगन पर हाथ उठाता है। हाइगन उसका हाथ तो तोड़ देता है। तभी हाइगन काउंटर पर पैसे रखता है और जाने लगता है। तभी दूसरा पुलिस वाला भी पीछे से हमला करता है, पर हाइगन उसको डॉज करते हुए पुलिस वाले की तरफ एक मुक्का करता है, जिसके हवा से ही पुलिस वाला बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हाइगन वहां से चला जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर हाइगन को पुलिस वालों की गाड़ी दिखाई देती है, जिससे हाइगन को माइक की याद आ जाती है और वो माइक को कॉल करने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम माइक और एमा पर शिफ्ट होते हैं। एमा वीआर पर गेम खेल रही होती है, जिसे ओजा नाम की एक कंपनी ने बनाया होता है। ये एक बहुत ही बड़ी टेक जायंट कंपनी होती है और शहर में हर तरफ इस कंपनी का नाम चल रहा होता है। आगे माइक के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। माइक पूछता है कौन है। वहां से आवाज आती है मैं हूँ लोगन। माइक एमा को उसे ट्रेस करने के लिए इशारा करता है। माइक कहता है लोगन, ऐसा तो कोई शख्स दुनिया में है ही नहीं, तुम कौन हो? हाइगन कहता है मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब जानने हैं। माइक बस हाइगन के ट्रेस होने का वेट कर रहा होता है, पर एमा उसे ट्रेस कर पाती उससे पहले ही हाइगन अपना फोन तोड़ देता है। हाइगन फिर से माइक को कॉल करता है और कहता है ये फालतू की हरकतें मत करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद हाइगन माइक से मिलने के लिए कहता है। इस पर माइक हाइगन को दूसरे दिन रात में एक कैफे में मिलने के लिए बुला लेता है। एमा फिर से हाइगन को ट्रेस कर पाती हाइगन उससे पहले ही फोन काट देता है और तोड़ देता है। अगले सीन में हाइगन माइक से मिलने के लिए जा रहा होता है। हाइगन पहले ही कैफे को चारों तरफ से देख लेता है। दूसरी तरफ माइक उसी कैफे में हाइगन का वेट कर रहा होता है। कैफे का ओनर पहले से ही माइक के जान पहचान का होता है। वो माइक से कहता है तो मैं जिससे भी मिलना है मिलो, पर मेरे कैफे को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। वो आगे कहता है एक डिलीवरी वाला आएगा, उसे पीछे टेबल में रखे सामान को चेक करने को कहना, ठीक है? तभी वहाँ पर हाइगन आ जाता है। हाइगन ने एक मास्क लगा रखा होता है। हाइगन के आते ही कैफे का ओनर वहाँ से चला जाता है। माइक हाइगन से पूछता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम ही लोगन हो? इस पर हाइगन माइक का दिया हुआ कार्ड दिखाता है, पर माइक मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद हाइगन वहां से जाने लगता है, पर माइक उसे रोक लेता है। आगे माइक कहता है मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ आओगे और खुद के पकड़े जाने का खतरा मोल लोगे। इस पर हाइगन कहता है मैं ये सब बातें करने नहीं आया हूँ। अभी लगातार जो मर्डर्स हो रहे हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में थोड़ा भी कुछ पता है? एक छोटी सी डिटेल भी चलेगी। इस पर माइक कहता है क्या तुम इसके बदले में मेरे सवालों का जवाब दोगे? हाइगन इस पर हाँ कर देता है, पर तभी माइक हाइगन पर गन तान देता है और कहता है मैंने तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ बुलाया था, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। माइक हाइगन से ये बातें कर ही रहा होता है, तभी कैफे में बार बार डिलीवरी एजेंट्स आ रहे होते हैं और अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक से एक और आदमी अंदर आ जाता है। माइक कहता है अपना सामान लो और निकलो फटाफट। तभी वो हाइगन पर हमला शुरू कर देता है। उस आदमी के हमले को रोकते समय हाइगन का मास्क उतर जाता है। ये देखकर माइक चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ये इंसान कौन है। इसके बाद हाइगन और दूसरे आदमी की फाइट शुरू होती है। उस आदमी के हाथ में 2 चाकू होते हैं जो 2 चेन से बंधे होते हैं। वो बार बार हाइगन पर उनसे हमला कर रहा होता है। हाइगन उनसे बचने की कोशिश करता है। माइक भी उस आदमी पर गोली चलाता है, पर वो आदमी गोलियों से बचते हुए माइक पर हमला करता है। तभी हाइगन माइक को भी बचा लेता है। हम देखते हैं कि उस आदमी के अचानक से 4 हाथ हो जाते हैं। वो लगातार हाइगन पर हमला कर रहा होता है। हाइगन भी अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है, जिससे हाइगन के पीठ पर भी 4 हाथ निकल आते हैं। इसके बाद हाइगन उस आदमी को दीवार पर फेंक देता है, पर हम देखते हैं कि अब हाइगन के पीछे भी एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी पिछले आदमी की डिट्टो कॉपी होता है। दोनों आदमी मिलकर हाइगन पर हमला करने लगते हैं। हाइगन बोतल में रखी हुई दारू पीकर मुंह से आग फेंकता है, जिससे दोनों आदमी जल जाते हैं। इसका फायदा उठाकर हाइगन दोनों का सर काट देता है। ऐसी जानलेवा लड़ाई देखकर माइक के होश ही उड़ जाते हैं। माइक हाइगन से पूछता है आखिर तुम लोग कौन हो और मिस्टर लोगन कहाँ है? हाइगन माइक से कहता है मैं एक निंजा हूँ, और अपने बटन को गर्दन के पास ले जाकर दबा देता है, जिससे हाइगन का फेस फिर से मिस्टर लोगन के फेस में बदल जाता है। ये देखकर माइक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने सूट पहने होते हैं। वो सभी लोग लगातार पूरे कैफे को गोलियों से भून देते हैं और आखिरी में एक मिसाइल से पूरा कैफे उड़ा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। हाइगन माइक को बचा लेता है,
पर जैसे ही सब कुछ खत्म होता है हाइगन वहां से चला जाता है। लड़ाई के वक्त माइक के पेट पर एक खरोच लग जाती है। उसे देखकर माइक सोचता है आखिर ये लोग कैसे हथियार यूज कर रहे हैं, इसने मेरा कवच को भी तोड़ दिया है और इसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आई। हाइगन दूसरी बिल्डिंग से माइक को देख रहा होता है। हमें कैफे के ऊपर भी ओजा कंपनी का एक बोर्ड दिखाई देता है जो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा होता है। एपिसोड के एंड में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया होता है। जाई नाम का आदमी उसे बताता है कि हाइगन इस बार भी बच गया है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड और ये सीरीज कैसी लग रही है, हमें कमेंट जरूर करें, हमें अच्छा लगता है।